उत्तर प्रदेश के नोएडा में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के लिए पूरी ताकत लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को नोएडा आ रहे हैं। वे जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर 20 अप्रैल को जिले में बसपा सुप्रीमो मायावती आ सकती हैं। साथ ही 23 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम है, जो कि लोकसभा क्षेत्र में प्रस्तावित हो गया है। ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर भी निशाना साध सकती हैं और राजनाथ सिंह भी बसपा को आड़े हाथ लेते नजर आ सकते हैं। बात अगर कद में इन दोनों नेताओं के ऊपर ही करें तो पीएम नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से रैली करके ही गए हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी लोकसभा क्षेत्र में आ चुके हैं। यही नहीं, इसके अलावा 2 से 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम लोकसभा क्षेत्र में लगने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम प्रस्तावित होने की पुष्टि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि संगठन और पार्टी गृह मंत्री के दौरे की तैयारी में लगा हुआ है। इसके साथ ही सांसद ने रक्षा मंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित होने की भी जानकारी दी। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि भाई इसी सीट को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों है, कि भाई मायावती वर्सेस राजनाथ वर्सेस अमित शाह यहाँ पर क्यों देखने को मिलेगा। तो दरअसल इस सीट के सियासी समीकरण ही इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जब से ये सीट कहीं ना कहीं चर्चाओं में आई, तब से साल 2009 में बसपा पर इस सीट का अच्छा खासा कब्जा था। सुरेंद्र सिंह नागर ने इस सीट को जीता था, लेकिन 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीत दर्ज करती नजर आई, और वो भी अच्छे खासे वोटों से, लाखों वोटों से। पिछली बार तो महेश शर्मा को 8,30,000 वोट मिले थे। इस बार जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जीत का एक नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मायावती जिस तरीके से घेरेंगी, अगर खबरें सच हुई और अगर मायावती आई इस सीट पर प्रचार करने के लिए, तो जरूर इस सीट पर माहौल बनता नजर आएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो 26 अप्रैल को मतदान होना है। विपक्षी पार्टियों ने चुनावी रण में अपना दम दिखाना शुरू कर दिया। 20 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रह चुके, वो अगर आती हैं तो कहीं ना कहीं माहौल बनेगा। जानकारी के मुताबिक खुर्जा या सिकंदराबाद के बाद उनके कार्यक्रम के लिए जगह तलाशी जा रही है। अगले 1-2 दिन में जगह चिन्हित होने के बाद उनकी रैली की तैयारी शुरू की जाएगी। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी की जीत हुई। सपा का खाता नहीं खुला है, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीएसपी की जीत हुई थी। उस समय बीएसपी प्रत्याशी में सुरेंद्र नागर ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा को ही हराया था, लेकिन उसके बाद महेश शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 1-2 दिन में इस रैली के लिए जगह चिन्हित कर ली जाएगी। बता दें कि राजनीतिक पार्टियों के अनुमान के अनुसार जिले की लोकसभा की वोटर लिस्ट में करीब 4 लाख ठाकुर वोटर हैं, करीब 3.5 लाख दलित वोट है। इन वोट बैंक के पर बीएसपी का फोकस बना हुआ है। यदि 20 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी रण में आकर हुंकार भरती है, तो इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ना तय हैं। इसीलिए बीजेपी भी राजनाथ, अमित शाह और कई मुख्यमंत्रियों को यहां पर उतारने की तैयारी करती नजर आ रही है। लेकिन क्या मायावती की हुंकार भारी पड़ेगी या राजनाथ की हुंकार, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।